आप देख रहे हैं A to Z लाइव न्यूज़। उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर देहात के थाना मूसा नगर क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर। मुर्दा व्यक्ति जिंदा होकर लौटा घर। मूसा नगर गजनेर रोड स्थित सूरज वर्मा के पुत्र संजय वर्मा की पिछले मार्च 2020 में पति पत्नी के आपसी विवाद होने के चलते घर से गायब होने की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई थी। संजय के गायब होने के बाद एक लावारिस लाश उरई से मिली थी, जिसकी शिनाख्त पिता सूरज वर्मा ने अपने पुत्र संजय वर्मा के रूप में की थी और पत्नी ज्योत्सना पर पति संजय वर्मा की हत्या का मामला दर्ज कराया गया था। जबकि पत्नी चिल्लाकर कह रही थी कि मेरा पति मरा नहीं, पर किसी ने माना नहीं। लेकिन थाना प्रभारी मूसा नगर राम बहादुर पाल, सब इंस्पेक्टर भरत सिंह यादव के दिमाग में कहीं न कहीं उसकी पत्नी की बातों पर सच्चाई नजर आ रही थी, तभी अभी तक किसी निर्दोष को गिरफ्तार नहीं किया गया। आज जब 4 महीने बाद मृतक संजय वर्मा जीवित सकुशल घर लौटा तो उसे देखकर सबके हक्के बक्के रह गए कि जिस व्यक्ति का हम सभी मिलकर पोस्टमार्टम से लेकर अंतिम संस्कार तक कर चुके हैं, वही व्यक्ति अचानक कहां से आ गया। फिलहाल पत्नी ने पुलिस के हवाले कर दिया है, परंतु देखने वाली बात यह है कि सूरज वर्मा ने जिस लाश को अपने बेटे के रूप में शिनाख्त करने के बाद अंतिम संस्कार कर दिया था, वो किसकी थी। संवाददाता अशोक देवा के साथ प्रेमचंद की रिपोर्ट। उरई कोतवाली में उसकी फोटो दिखाई डेड बॉडी की। मैंने साफ कह दिया ये मेरे हस्बैंड नहीं है। उसके बाद भी ये लोग नहीं मान रहे थे कि ये मेरा लड़का है। इनकी फैमिली ने पहचाना था, इनके बड़े भाई जो भी इनके मतलब परिवार के सब ने एक्सेप्ट किया था कि मेरा लड़का है, और जो भी इन लोगों को पहचान दिखी। लेकिन उस डेड बॉडी में मुझे कोई पहचान नहीं दिखी थी और कोई मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि ये दूर तक मेरे हस्बैंड हैं। उसके बाद कपड़े वगैरह दिखाए तो इन लोगों के मानने पे मैंने सोचा था कि ये मेरे हस्बैंड हो सकते, लेकिन मैंने माना नहीं था। उसके बाद मैंने यहाँ पे भी कहा था ये मेरे हस्बैंड नहीं है, और बाकी वो मेरे हस्बैंड थे नहीं। क्या आपको मैंने मारा नहीं है। मेरे ऊपर आरोप लगाया कि बहू ने मारा। जब मैंने मारा नहीं है, मेरे मायके वाले लेके गए नहीं है, मेरे माता पिता मेरा भाई लेके नहीं गया, तो फिर ये वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। जब कोई चीज ले जाएंगे तभी तो कोई बात होगी। तो जब मैं लेके नहीं गई हूँ और ये लोग आरोप लगा रहे कि बहू और इन लोगों को मिलके मारा है, तो फिर मुझे भरोसा तो होगा। जब मैंने किया नहीं है तो मुझे आत्मविश्वास होगा। आज मेरी सच्चाई सामने आई है। क्या नाम है आपका? अच्छा, ये अभी कुछ दिन पहले आपकी बेटे के हत्या का मामला सामने आया था। जो जालौन की घटना थी, जिस पर आपने अपने बेटों को मृत अवस्था में पाया था, सूचना आपको मिली थी। तो आपने क्या उसको जाहिर किया था? अब अभी स्थिति ऐसी थी सर मेरी, तो ऐसा मामला था कि मैं कुछ क्या कहता मैं सर, लेकिन मुझसे गलती हुई, धोखा हुआ। मुझे हाथों में मतलब थोड़ा सा मैंने पहचान पाई, इतना जब बड़ी सड़ गई थी। केवल कोई उससे जो है व्हाट्सएप में जो आया था मोबाइल में। आखिर आपने किस पहचान से? मैंने बेल्ट और कपड़े जीन्स नीला जीन्स और ये गाना बेल्ट थी। उसके आधार पे आपने पहचान की थी, तो फिर आपका बेटा वो क्यों नहीं निकला? आखिर वो कौन था व्यक्ति जिसकी आपने शिनाख्त किया और उसका पंचनामा पोस्टमार्टम कराया, आपने दाह संस्कार भी किया? 58 साल है सर। अब बेटा आपको बरामद हो गया है, आपका बेटा आ गया है, तो मुझे गलतियाँ कहाँ रहा है अभी तक बेटा आपका? मुझे नहीं सर मालूम। आप थाना में सोचा सर कि अपनी सुधार के लिए आया, जो भी समझिए सब कुछ, या मेरी बचत या उसकी बचत जो भी है, सब इसकी वजह सर जो है, और वैसा नहीं सर। लेकिन बिना मेरी कोई वैसा था कि मैं कुछ गलत संपर्क नहीं किया। सर लड़ गए तो कोई हमारा था ही नहीं, तो इतने गुस्से में थे कि हमने किसी से कोई संपर्क नहीं किया। घर में आपकी किससे लड़ाई हुई थी? हमारी पत्नी थी। क्या मानते हैं आपकी पत्नी के ऊपर हत्या का आरोप लगा था? आज आपकी पत्नी आपको थाने लेके आई है। जी, आरोप गलत लगा है। क्या मानते पत्नी निर्दोष है? आज जो हमारी हत्या हुई नहीं, लेकिन फिर बात तो जिस शख्स का पोस्टमार्टम किया गया वो शख्स कौन था जानते थे? नहीं सर, हमें क्या। आमतौर पर मियाँ बीवी की लड़ाई इस कदर पहुँच। आप इतने दिनों से कहाँ रह रहे थे, कहाँ पे थे? हम भाग गए सर घर से लड़के। कहाँ? ट्रक में भाग गए। लड़ाई किससे हुई थी? पत्नी। तो जो आपके हत्या का आरोप जो पत्नी के ऊपर लगा था, उस पर क्या कहना चाहेंगे? आपके गलत लगा हुआ। आपके परिजनों द्वारा पत्नी निर्दोष? सर जब आदमी न खड़ा हुआ है तो कैसे आज की दुनिया में सर नामुमकिन है ऐसा सोचना भी कि किसी की डेड बॉडी ऐसे कैसे हो सकती है। क्या नाम है आपका? कहाँ रहती हैं आप?
अच्छा, ये आपके कुछ दिन पहले पति की हत्या का मामला सामने आया था और जिस पर आपको आरोपी बनाया जा रहा था, आज बताया जा रहा है वो बरामद कर ली गए हैं। क्या है पूरा मामला? अभी सर हमारे हस्बैंड से पूछिए, वो हमसे लड़के घर से भाग गए थे, क्योंकि जब मैंने 100 नंबर लगाई थी तो ये भाग गए थे घर से। अब उसके बाद ये कहाँ रहे, कहाँ गायब रहे, इनसे पूछिए, मैं तो नहीं जानकारी है। आखिर जिसका दाह संस्कार और जिसका पोस्टमार्टम किया गया था, आखिर वो व्यक्ति कौन था? वो हमारे ससुराल वालों से पूछिए, मैं तो अपने मायके में थी। मैं तो उसी दिन आई थी 18 मार्च को, जब ये लोग डेड बॉडी जिस बॉडी को आपके ससुराल पक्षों द्वारा शिनाख्त किया गया, आखिर उस बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया और दाह संस्कार आप लोगों द्वारा किया गया, क्या लगा आपको? क्या क्या सर, वो मेरे हस्बैंड थे ही नहीं। मैंने वहीं उरई में ही कह दिया था मेडिकल कॉलेज में कि मेरे हस्बैंड नहीं है। उसके बाद जब मुझे फोटो दिखाई डेड बॉडी की, मैंने तब भी कहा ये मेरे हस्बैंड नहीं है। अब पति आपके कहाँ से मिले आपको? ये भी मेरे पति से पूछे, मुझे एक रिश्तेदार के यहाँ मिले, उनका फोन आया, मैं वहाँ देखने गई। मैंने जब देखा, मैंने थाने में सूचना दी उरई, और उरई के बाद यहाँ से सर लोग गए और उसको यहाँ ले आए। मैंने थाने में तुरंत सूचना दी है। अब आपने पहचान कर लिया कि आप ही के पति हैं? ये मेरे पति है। मैं आज फिर भी कह रही हूँ ये मेरे पति, पर वो मेरे पति नहीं थे। मैंने उस दिन भी कहा था ये मेरे हस्बैंड की डेड बॉडी है ही नहीं है।